हम भी आज से हम प्रण लेते हैं कि रतलाम में भी हम कम से कम 1000 पौधे यहाँ पर लगाएंगे इनके मार्गदर्शन में, और ये मैसेज हम इनको देंगे कि ये जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक वापस से नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मैं लोकेश परमार। मैं हूं अभी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में इंद्रलोक नगर में, जो रूपचंद जी है रावत, उनके घर पे रुका हुआ हूं मैं। तो ये नीचे सोए थे हम, लेकिन छत पर आके मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे अभी आगे बढ़ना है, इंदौर की ओर, भोपाल की ओर जाना है दोस्तों। तो उससे पहले हम पौधारोपण भी करने वाले हैं और अभी हम निकलने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक अच्छे सफ़र की, अच्छी जर्नी की ओर। यहाँ कुछ मकानों के हिसाब किताब कुछ ऐसे हैं ये। तो दोस्तों इनके यहाँ रूम में कितनी डिज़ाइन बना रखी है, ये देखिए। ये डिज़ाइन देखो, ये देखो, ये डिज़ाइन कितनी कलाकृति मस्त बना रखी है, शानदार। और ये मेरा बैग। तो दोस्तों मैं यहाँ नहीं सोया था, मैं नीचे सोया था जहाँ कूलर चल रहा था वहाँ। तो इनका मेन गेट के पास में जहाँ मकान में प्रवेश करते हैं वहीं रूम में सोया था मैं। और खाना भी इन्होंने खिलाया और अच्छे से शाम को भी नहा लिया और सुबह भी नहा लिया हूँ मैं दोस्तों। कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने मेरे जितनी हो सके उतनी मदद की है। वो नीचे उनके कामकाज की कुछ तैयारी कर रहे हैं और मैं भी ऊपर आके मेरे भी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमें अभी जाना है पौधा लगाने के लिए और आगे सफ़र की ओर निकलना है दोस्तों। ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट देते रहे और जुड़े रहे हमसे। तो कैसे लगते हैं हमारे यात्रा के ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताएं। संघर्ष तो है दोस्तों, लेकिन संघर्ष की राहों पर चलना ही इंसान का फ़र्ज है, मजबूरी नहीं कह सकते हैं। संघर्ष की राह पर चलना ही पड़ता है, तभी चमकता है व्यक्ति। काम करना पड़ेगा दोस्तों। मैं पोस्टर भूल गया जो मेरा था ना स्लोगन वाला, तो भैया लेने जा रहे हैं अभी। तो हमारा पौधा यहाँ लगाना है अभी, इस परिसर में लगाना है। यहाँ लगाएंगे, सुरक्षा भी होगी अच्छे से। अरे ये तो उसके अंदर था, ये केले का पौधा, वो ट्रे के अंदर, गमले के अंदर किसने निकाल लिया, सूख गया पपड़ा। ये बच्चे आते हैं। अरे अभी बारिश में लगाना केले के पेड़, तो नहीं लगे। पौधा लगा रहे हैं। तो पहली बार हमारे साथ सर भी है और सबका परिचय भी जानेंगे। उससे पहले मैं ऐसा, मुझे इतना परिवार जैसा आज तक का पहली बार ऐसा रतलाम में मिला। किसी भी राज्य में इस प्रकार से मेरी माताएं बहनें हैं, वडील है, साथी, ऐसा कहीं नहीं मिला मुझे देखने को। ठीक है, सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे कि इतनी माताओं बहनों के साथ में हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। काफ़ी खुशी हुई। तो हम सब लोग मिलकर पौधारोपण करेंगे। सर है मेरे साथ में और फिर जानेंगे। कोई भी कार्य के लिए हमारे भारतीय रीति रिवाज में, संस्कृति में महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। तो हम माताएं बहनों से हाथ करके पौधा लगवाएंगे। आ जाओ, और सर से आ जाओ। परिचय, हाँ, वो अपना बंद करवाएंगे भी, हमारी बहनें, हाँ, और मुन्ना भाई वगैरह जो चल आओ। फिर उसके बाद हम विचार भी जानेंगे इनके सबके। आ जाओ। राजस्थान से लोकेश परमार जी रतलाम में आए हैं और ये जिस उद्देश्य को लेके पूरे भारत यात्रा पर निकले हैं, ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। हाँ। ये हर जगह जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी है, और इससे जो हमको मिलता है ऑक्सीजन। पौधे ही एक ऐसा हमारे पर्यावरण के इसमें एक ऐसा महत्व है कि वो हर चीज़ हमको देता है, कभी कुछ लेता नहीं है। और ये उद्देश्य पूरे विश्व में फैले और पूरे भारत को हम हरियाली से युक्त करें, और इसी उद्देश्य को लेकर इनका मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, लोगों में जागरूकता फैलाने का मकसद है, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और लोग पेड़ों को काटने के बजाय उसको लगाने के बारे में सोचें। तो ये मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये जहाँ जहाँ भी जाए वहाँ पर इनको इसी तरीके से सहयोग मिलेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रेमी लोग बहुत होते हैं और वो हमेशा पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम भी आज से हम प्रण लेते हैं कि रतलाम में भी हम कम से कम 1000 पौधे यहाँ पर लगाएंगे इनके मार्गदर्शन में, और ये मैसेज हम इनको देंगे कि ये जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। ये आज हमारे बीच में, कल ये यहाँ से और आगे की यात्रा पे निकल जाएंगे, पर इनका जो ये मिशन है इसको हम जारी रखेंगे। तो सर ने काम के बारे में अच्छा बखान किया, बहुत अच्छा लगा हमारी पूरी टीम को, और मुझे मार्गदर्शन दिया, सहायता प्रदान की, ऐसा मान सकते हैं। तो सर का परिचय के बारे में 2 लाइनें कह दे। सर का परिचय। मैं डॉक्टर अभय गौरी हूँ और जिला चिकित्सालय में मैं पूर्व जिला 6 अधिकारी रहा हूँ। वर्तमान में नर्सिंग कॉलेज सेलाना का मैं चेयरमैन हूँ और
कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। खासकर पर्यावरण के लिए हम लोग हर समय काम करते हैं। कभी कई संगठनों के माध्यम से जुड़ के हमने यहाँ पर कई मिशन चला रखे हैं और आज हमारे बीच में लोकेश जी के साथ हमको ये काम करने का मौका मिला और इसके लिए रूपचंद जी रावत साहब का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अल्प समय पर हमको नोटिस देके बुलाया और हम हाजिर हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ है रूपचंद जी रावत साहब, तो ये भी कुछ कहेंगे प्रकृति के विषय में। और साहब ने तो अच्छा कह ही दिया और सर के सबके अलग अलग विचार आते हैं, तो सबको प्रकृति के विषय में सजगता आती है, तो सबके अलग अलग विचार। डॉक्टर साहब ने, हमारे महोदय जी ने अच्छा व्याख्यान किया प्रकृति के बारे में, आपको समझाया, सुझाव दिए। तो अब रूपचंद जी की जुबानी सुनिए आप। उदयपुर से भाई लोकेश जी परमार प्रकृति ही नहीं, वो दुनिया के सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक पेड़ लगाए और अपना आने वाला समय, आने वाला जीवन सुरक्षित करे। इस उद्देश्य के साथ में उन्होंने उदयपुर से निकले थे, वो डूंगरपुर होते हुए, बांसवाड़ा होते हुए। कल मुझे पता लगा किसी हमारे साथी के माध्यम से कि वो रतलाम में प्रवेश करने वाले हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप उनको हमारा पता दे दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर उनको दिया। हमने तो देखा नहीं था इनको, लेकिन जब हमको संपर्क हुआ तो हमने इनको बस स्टैंड से अपना रिसीव किया और फिर रात में हम लोग अपने घर पे इनका रुकना हुआ और सुबह फिर हमने जो रात का प्लानिंग हो गया था हमारा कि कल हम पौधा यहाँ पे रतलाम में रेलवे कॉलोनी में हम लोग लगाएंगे। तो हमारे सभी हमारे बीच में जो मुन्ना कुशवाहा जी है, हमारी पूरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर ओरी साहब हमारे साथ में, हमने सुबह फ़ोन लगाया, वो भी इस मिशन में शामिल हुए। तो हमें उम्मीद है कि ये पेड़ जो लगा है, इस पेड़ को हम ऐसे 50 पेड़ और यहाँ पे लगाएंगे, ऐसा हम लोकेश भाई को आश्वस्त करते हैं। और लोकेश भाई से आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो पेड़ लगा, ये बिल्कुल हम इसको बढ़ा करके आपको दिखाएंगे और इसी के साथ में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आगे इंदौर भी निकलना है, इसलिए आपने समय दिया, धन्यवाद साहब। पूरी टीम को धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर साहब का, क्योंकि मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अंदर जो टी गार्ड आता है वो लगाकर आप इसको सुरक्षित करिए। मुझे फोटो भेज देंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूं। और मैं स्थानीय लेके भी आए, तो मैं सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमारे सब सर है और ये अंकल जी है, इनका परिचय भी जानेंगे और इनको कैसा लगा, क्योंकि इनके घर के पास में ही रहने वाला है पौधा। हम तो ये लगा के अभी चल देने वाले हैं, लेकिन सर का परिचय जानेंगे, बाबूजी का। और ये टी गार्ड लगा रहे हैं और सर डॉक्टर साहब के हाथों भी, और ये और इसकी सुरक्षा के साथ में। तो हम अंकल जी से जानेंगे कि ये बिल्कुल पास में इनके मतलब यहीं घर है, तो इनको ज़्यादा देखरेख करने की आवश्यकता पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो अंकल जी का परिचय बताइए, उसके बाद प्रकृति के विषय में आप मेरे बारे में कहना चाहते हैं। प्रकृति टाइट। हाँ, मैं मुन्ना कुशवाहा रेलनगर में निवासी हूँ। ये शिवलेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर ओपन ज़मीन पड़ी थी, हमने यहाँ गार्डन टाइप लगाया है और प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं। और ये जो पौधा लगाया है, इसको हम देख रेख करते रहेंगे और बराबर तैयार कर देंगे बड़ा। और विशेषकर हमारे आज के अतिथि के रूप में, मैं अतिथि हूं, लेकिन एक छोटे से आह्वान पर, रूपचंद जी के आह्वान पर हमारे साथ डॉक्टर साहब पधारे। इनका तहे दिल से और पूरे मेरी बहनों का और भाइयों का, इस रेलनगर के सभी निवासियों का मैं तहे दिल से लोकेश परमार आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं आगे अगली जर्नी की ओर चलते हैं पौधा लगाते हुए। धन्यवाद। 35 लाख की गाड़ी में बैठते हैं। तो डॉक्टर ओरी साहब ने मदद भी की है मुझे 500 रुपये की मदद भी की है आगे बढ़ने के लिए सफ़र की ओर। तो सर हमारे वो आपने मिला ही, मैंने पहले भी मिला दिए थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रकार से आपने मतलब, मैंने वैसे मैं लेता भी नहीं हूँ, मतलब लिफ्ट लेके भी चला जाता हूँ, कोई नहीं सुलाए तो भी सो जाता हूँ जगह पर, लेकिन आप जैसे लोग दरिया दिली लोग बहुत कम होते हैं। धन्यवाद सर, आपकी मदद जीवन भर नहीं भूलूंगा मैं, और ये आपके प्रकृति के लिए ही जाएगा ये। तो मैं अभी हूँ अभय ओहरी जी के साथ में, और हम इन्होंने नाश्ता वास्ता करवाया और मेरी मदद के लिए इन्होंने कुछ सहायता राशि भी दी है। और आगे इंदौर, मध्य प्रदेश और मेरी जिन जिन राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, तो पूरी ये जयेश की टीम के ये साथी है और इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। तो सर से हम विदा लेते हैं और आगे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए है। ये हमारे रूपचंद जी रावत साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है आदिवासी एकता परिषद के, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और अभी डॉक्टर साहब कुछ 2 शब्द कहेंगे हम आगे मेरी जर्नी के लिए। लोकेश परमार जी का जो यात्रा निकली है पर्यावरण बचाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए, तो जयेश संगठन की ओर से हमने रतलाम में इनका स्वागत भी किया है। और जयेश की पूरी टीम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेके झारखंड में जहाँ जहाँ पर भी जयेश के टीम है उनको हम सूचित कर रहे हैं, वो इस यात्रा का स्वागत करेंगे। वो इस पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता का अभियान जो इन्होंने चलाया उसमें सहयोग करेंगे, उसमें सहभागी बनेंगे। और हम सभी इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और ये पूरे देश में पेड़ लगाए, पूरे देश को हरा भरा करे और उसमें हमारा भी सहयोग हो। हम बस यही उद्देश्य को लेकर रतलाम में भी हमने संकल्प लिया है, लगभग 1000 पौधे हम इस मानसून सत्र के
पहले हम तैयारी करेंगे और इस पूरे मानसून सत्र में आएंगे और इनको हम बुलाएंगे और इनको वो 1000 पौधे हम सिर्फ लगाएंगे नहीं, उनको हम बड़ा भी करेंगे और उनको पेड़ बनाने का हम संकल्प लेंगे। इसी बात को लेकर मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इनका सहयोग हमको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। तो मुझे लगा था कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, लेकिन इनसे मिलकर इतना खुशी हुई, रूपचंद जी रावत साहब से भी, तो ताकि इन्होंने बहुत मदद की मेरी। तो रूपचंद जी भी कुछ कहेंगे दो बातें। तो अब हम विदा ले रहे हैं, तो मुझे आगे भी जाना है। तो रूपचंद जी से अंतिम हमारी मुलाकात है और वैसे मिलते रहेंगे। 1000 पौधे जब लगेंगे तब मुझे डॉक्टर साहब बुलाने वाले हैं और रूपचंद जी सब हम टीम मिलेगी, लेकिन अभी आगे मुझे निकलना है। तो रूप जी, तो हम विदा लेते टाइम 2 शब्द कहेंगे कुछ। आदरणीय हमारे परमार साहब जो एक पेड़ लगाने का जो उन्होंने उद्देश्य लिया है, हम कामना करते हैं कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करें और उनकी जो यात्रा है वो पूरे देश के लिए निकली है और हम चाहते हैं कि पूरे देश के तमाम राज्यों में वो जाए और अपना एक पेड़ लगाने का जो अभियान है, उनका जो मिशन है, उस मिशन के तहत हम संपूर्ण मानव समाज के लिए जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है एक सराहनीय काम है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई अपना योगदान नहीं दे सकता है। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है और ये तमाम हमारे युवा साथी, हमारे बीच डॉक्टर ओवेवरी साहब जो संरक्षक है और उन्होंने मिशन के तहत उनका हम सबका सहयोग किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। आगे लोकेश जी परमार हमारे इंदौर के लिए निकल रहे हैं और इंदौर भी हमारे साथियों से बात हुई है, तो भोपाल भी हमारे उन साथियों से बात हुई जो तमाम कार्यकर्ता सामाजिक मिशन की ओर लगे हुए हैं। अब आगे उनका छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए मिशन है और पूरा 1 महीने के लिए वो हर साल अपना टूर पे निकलते हैं और उनका इस टूर के माध्यम से लोगों से संपर्क करना भी है और लोगों को जागरूक करना भी है और एक पेड़ बचाने के साथ साथ पेड़ लगाने का भी उनका संकल्प है। इस संकल्प में हम सभी तमाम साथी उनके साथ हैं और इन विचारों के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनको उम्मीद करते हैं कि इस मिशन में वो कामयाब हो और पूरे समाज को, एक देश को एक अच्छा संदेश दे। धन्यवाद पूरी जयस की आगे की टीम को और पूरी जयस की टीम को, मध्य प्रदेश की पूरी जयस की टीम को और पूरे यहाँ के जो जयस की टीम में नहीं भी जुड़े हैं और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्ते। अभी तो राजस्थान से आ रहा हूँ। हाँ चलो, ओके। ये कौन सी जगह है? शिमला कॉलोनी। दोस्तों मैं शिमला कॉलोनी में, तो भाई साहब मुझे लेने आए हैं खाना खाने के लिए। एक भाई छोड़ के उधर गए और ये भैया लेने आए हैं मुझे। तो चलो, हमारा पौधा भी वहीं लगाया है वैसे। बोतल। तो मुझे खाने का अवसर मिला, हमारे देश के सुरक्षा जवानों के हाथों से खाना खाने का अवसर प्रदान हो रहा है मुझे। इन सर से जानेंगे और मुझे खाना खाने का सौभाग्य मिला इनके हाथों से, तो काफ़ी अच्छा मुझे खुशी महसूस हो रही है। यहाँ मध्य प्रदेश रतलाम में हूँ अभी और खाने में है, रोटी है, चावल है, सब इन्होंने वहाँ पौधारोपण किया, वहीं हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से खाना खिलाएंगे। यूँ तो एक मानव जीवन में खाना खिलाना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे कार्य को और कर्मों को समझा, भरोसा किया, फिर उसके बाद खाने के लिए बुलाया, तो बहुत बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि कई सारे लोग अलग अलग आजकल आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हो रही है, तो इन्होंने मेरे काम को देखा कि पौधारोपण कर रहे हैं, 0 बजट में घूम रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ मान सम्मान दिया, खाना भी मिला है मुझे। तो सर का परिचय जानेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। हम अभी इस वक्त कहाँ हैं मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। सर मैं धर्मेंद्र जायसवाल हूँ, ये रेलवे प्रोटेक्शन पोस्ट जंगल बेरी के रतलाम अपने मध्य प्रदेश में। ये सर पौधारोपण करने के लिए गवर्नमेंट टीचर सर है। मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने कि मतलब पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं ये और पौधारोपण कर रहे हैं। आजकल पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस तरह से पब्लिक को एक मैसेज जाता है कि आप पौधारोपण करिए, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर अपने घर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य करें। मेरे को इनको काम को देखो काफ़ी अच्छा लगा और मैं सर से यानी बहुत प्रेरित हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो और कुछ और अपने पूरे भारत देश के और पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाए, ऐसी कुछ लाइनें कह दीजिए प्रकृति के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि ये सर से सब प्रेरणा लेके कहने मतलब ऑल इंडिया में इतने पौधे और पेड़ पौधे और ये लगाएं, जिससे कहने मतलब है कि पर्यावरण संतुलन बचाया जा सके और कहने मतलब पेड़ अपने जीवन में ऑक्सीजन भी देते हैं, ऑक्सीजन से पूरा जीवन चलता है, ये तो सभी को मालूम है। और बस यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए और पर्यावरण को बचाया जाए। तो ये मुझे लेने भी आए थे और खाना खाने के लिए मुझे आग्रह किया और मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस जवानों के हाथों से मुझे खाना मिल रहा है आज। तो इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है दोस्तों। एक गवर्नमेंट जवान है ये, जो सुरक्षा बेल्ट की जॉब कर रहे हैं, तो
खाने का मौका मिला इनके हाथों से, तो बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है मुझे कि इस तरह मैं अगर कुछ पैसे लेकर भी अगर यात्रा करने के लिए निकलता तो शायद मेरी यात्रा में इस तरीके से मुझे इन सम्मानीय नागरिकों के हाथों से खाना खाने का अवसर नहीं प्रदान होता। तो आपने मुझे खाना खाने के लिए अवसर प्रदान किया सर, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ और जीवन भर हमारी मुलाकात ऐसे ही बनी रहे और आप घर पर जाकर आप या कहीं भी आपके यहाँ कैंप में जब कभी बारिश आए आप पौधारोपण जरूर करेंगे। पौधारोपण लगाएंगे, बरोबर लगाएंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ये पूरा कैंप है और ये मेरा सामान है और ये सर है। सर मुझे मदद कर रहे हैं, देखो खाना भी खिलाया और मदद भी कर रहे हैं, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके सर, जय हिंद। देखिए दोस्तों, मुझे छोड़ने आ रहे हैं ये भाई साहब, यहीं खाना लेकर जा रहे हैं ये भी, तो मुझे आगे और छोड़ेंगे। तो कुछ हिसाब किताब है। यहाँ रेलवे ग्राउंड है ना सर, ये रेलवे का ग्राउंड है ना, टूर्नामेंट होते हैं अपने विभाग के, पुलिस विभाग के, रेलवे के वो करते होंगे स्पॉन्सर। ये ग्राउंड है रेलवे का रतलाम, और ये देखिए। तो सर अब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, रेलवे पुलिस में ही कार्यरत है ये और मुंह खोल रहे हैं, तो आप परिचय बता दीजिए। मैं कमलेश रणवासी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कार्यरत हूँ यहाँ पर रतलाम में। खाना वाना इन्हें भाई साहब को खिलाया, बहुत अच्छा लगा हमें, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा तो चलो ठीक है ना, ओके। तो फिर मैं ट्रेन से जाऊँ, कैसा रहेगा, कैसे? हाँ, आपको ट्रेन से जाने में फ़ायदा रहेगा, ट्रेन से आपको जल्दी पहुँच जाओगे। हाँ। बस में आप ठीक नहीं है, बस जो टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है सर, है ना। कमलेश जी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मिलते रहेंगे, है ना, वैसे जुड़ गए अपन बात। ओके, धन्यवाद। चलो आप यहाँ से जाते हैं तो बताएंगे मैं किस तरीके से जा रहा हूँ यहाँ से। आप लोकेश जी कल रतलाम में आ चुके थे और हम लोग साथ में बहुत सारी चर्चा हुई। लोकेश जी ने अपना मिशन के बारे में बताया और लोकेश जी का उद्देश्य साफ सुथरा है, चाहते हैं तो हम लोगों को भी लोकेश जी की बात पे अमल करना चाहिए। वो लोगों को इम्प्रेशन करके, लोगों को प्रभावित करके, लोगों को इस तरफ मोटिवेट करके लाखों और करोड़ों पौधे ये इस देश में लगवा सकते हैं। इनकी जो विचारधारा है वो बहुत महान है और लोकेश जी जैसे हमारे देश में कई युवाओं को आगे आना चाहिए और ये एक आइकॉन के रूप में काम कर रहे हैं लोकेश जी। इसके लिए उनको रतलाम की इस पवित्र भूमि से उनका अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ से हम उनको अभी बाई ट्रेन से इनको इंदौर पहुँचा रहे हैं। आगे हमारे इंदौर वाले हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने भी लोकेश जी का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रखी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोकेश जी का मिशन और लोकेश जी का मकसद पूरा हो और आने वाले समय में अगर लोकेश जी हमें और जहाँ भी अवसर मिलेगा मिलने का, उनसे हम मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकेश जी को और उनके मिशन को, उनके पूरे मकसद को। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चलो आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, आपने जितना सहयोग दिया मेरे लिए बहुत, इस आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। ऐसे मेरी जर्नी में आप शामिल हुए और आप प्रकृति को बचाने को लेकर आपने पहल की और मुझे यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ आप मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। जी जी। तो इन्होंने टिकट की सारी व्यवस्था के लिए पूरे सहायता राशि सब करवा दी है एडजस्ट। अभय औरी जी, रूपचंद रावत जी ने और तमाम पूरी टीम आदिवासी एकता परिषद की और जय संगठन की टीम और सभी साथियों ने और सामान्य सभी साथियों ने, जनरल के सभी साथियों ने मिलकर यहाँ पे आप सबका सहयोग दिया है। तो चलो चलते हैं आगे जर्नी में, ठीक है सर। ओके 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 धन्यवाद। ओके। तो मैं जाता हूँ अभी ट्रेन का पता कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ रतलाम रेलवे स्टेशन पर पता कर लिया है और 1 बजे मेरी ट्रेन है, 1 बजे की ट्रेन है, 1 बजे की है यूँ कह रहे हैं। तो यहाँ से जाना है ना, यहाँ से ब्रिज चढ़ के जाना पड़ेगा। भाई साहब वजन भी है, ब्रिज चढ़ना न उतरना, आप देख सकते हैं कितना वजन है। भाई साहब तो जा रहे हैं, चलो भाई साहब। देखिए रतलाम का रेलवे प्लेटफॉर्म देखिए आप, ये ब्रिज है ना बना हुआ, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इतना लंबा, वहाँ तक जाना पड़ेगा, 100-200 मीटर का सफ़र है दोस्तों। ये देखिए पूरी सोलर सिस्टम लगा रखा है यहाँ, ये मालगाड़ी लगी हुई है और यात्रीगण
अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी ट्रेन है 1 बजे की, तो चलो चलते हैं। पौधा अपने साथ है, हमारा पौधा, हमारा देश महान, हमारा पौधा महान, शुद्ध हवा। चलो चलते हैं। वेलकम पश्चिमी रेलवे रतलाम जंक्शन। तिरंगा लहरा रहा है दोस्तों, शानदार। ये प्रवेश द्वार है और ऐसा है, ये रतलाम का रेलवे प्लेटफॉर्म है। अनारक्षित कंप्यूटर टिकट। पूछ लेते हैं, मैडम से पूछ लेते हैं कहाँ की कौन सी तरफ जाती है गाड़ी, पता नहीं अपन को। बहुत सारी पटरियाँ है, समझ में आ नहीं रहा है। खूब पटरियाँ है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ। रतलाम के लिए किस तरफ से जाएगी गाड़ी? रतलाम कौन सा प्लेटफॉर्म किस से जाएगी? मतलब से इंदौर सॉरी, किस तरफ है आगे? टिकट वहीं से मिलेगी? मैं पता नहीं, दिमाग गर्मी में इतना काम नहीं कर रहा है, वज़न भी ज़्यादा है, तो मैं उनको ऐसा पूछ रहा था कि रतलाम जाना है मुझे यूँ, और असल में जाना है मुझे इंदौर। तो चलो दोस्तों, गर्मी बहुत भयंकर है, इसलिए मैं कुछ गलत बोल गया। ये है 9466 वाली। तो मेरी रतलाम से इंदौर के लिए टिकट है 30 रुपये लिए हैं, तो यहाँ से इंदौर जाऊँगा मैं। तो ये सब मदद करे हुए पैसे हैं, साथियों ने मदद की है मुझे, किस तरीके से गर्मी में जाते हैं यूँ करके मदद कर रहे हैं लोग, आगे से आगे मदद कर रहे हैं। और पौधे लगा रहा हूँ मैं, तो अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीज़। तो लोगों का प्यार सपोर्ट अच्छा लगा, तो रतलाम के सभी भाइयों ने इतना सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अगली जर्नी हमारी इंदौर में, अच्छे तरीके से पौधा भी लगाएंगे वहाँ जा कर के, और इंदौर से आगे बढ़ेंगे। तो चलो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, हमारी गाड़ी है 1 बजे।